हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके आए हैं वीडियो। ठीक है, कुछ बच्चों ने डिमांड की थी सर कि न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी एक आधा लेक्चर बनाइए, तो मैंने कुछ सिलेक्ट किए न्यूमेरिकल्स, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो जो भी आपके बोर्ड के लिए, जो आईसीएसई बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, उसको ही हम आज डील करने वाले हैं और साथ में कॉन्सेप्ट को समझ भी लेंगे। तो यहाँ पे मैं आज दो ही टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक है जो न्यूमेरिकल्स जो एक्सप्लेन करने वाले हैं, एक जो होगा गेल-लुसाक लॉ के ऊपर होगा और एक जो होगा एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से, मतलब जो मोल कंसेप्ट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गेल-लुसाक लॉ क्या होता है। तो गेल-लुसाक लॉ के हिसाब से कहते हैं कि एक तो आपने कंडीशंस को सेम रखना है, एट सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपने क्या करना है, गैसेस को रेट करना है। व्हेनेवर गैसेस दे रेट, दे ऑलवेज 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 कंबाइन इन होल नंबर रेशियोज। कोई भी रिएक्शन में अगर हम कोई गैसेस को कंबाइन करते हैं, जैसे मान लो कि जो सबसे फेमस जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्शन करता हूँ, तो वो हमें क्या देते हैं, आपको पता, अमोनिया देते हैं। ठीक है, अमोनिया। अब इसको अगर बैलेंस करोगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, 3 लग जाएगा। तो व्हेनेवर गैसेस कंबाइन, दे ऑलवेज कंबाइन इन होल नंबर रेशियो एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। तो ये होगा गेल-लुसाक लॉ। अब इसके ऊपर ही हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं। अब यहाँ पे होल नंबर रेशियो में, जैसे यहाँ पे ये 1 वॉल्यूम है नाइट्रोजन का, यहाँ पे 3 वॉल्यूम है हाइड्रोजन का, और यहाँ पे कितने वॉल्यूम है, ये अमोनिया के कितने वॉल्यूम है हमारे पास, 2 वॉल्यूम। तो ये 1:3:2 के हिसाब से यहाँ पे ये कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इस तरह की हमें रिएक्शन को यहाँ पे डील करना है। तो गेल-लुसाक तो मैंने कर दिया। अब हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए अगर मैं इस एग्जांपल को मैं देखूं, तो अगर क्वेश्चन बोले कि हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन, तो आप यहाँ पे बोलोगे 1 वॉल्यूम सर यूज हो रहा है। और हाइड्रोजन कितने वॉल्यूम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 3 लिखा है यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो हम बोलेंगे 3 वॉल्यूम। और यहाँ अमोनिया कितने वॉल्यूम बन रहा है हमारा, 2 वॉल्यूम बन रहा है। ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे आंसर है। अब इसके साथ जो जो चेंजेस करोगे वो इसी रेशियो को फॉलो करता हुए हमें प्रोडक्ट या रिएक्टेंट यूटिलाइज होंगे इसके अंदर। जैसे 1 के लिए 3 लग रहा है, तो अगर मैं बोलूंगा कि मैं नाइट्रोजन की जगह 2 वॉल्यूम कर दूं, तो हाइड्रोजन कितना लगेगा, तो ये 1:3 चलेगा। इसको डबल कर रहा हूं तो ये भी डबल हो जाएगा। जैसे 1 का डबल कितना होगा, 2। अगर मैं 2 वॉल्यूम कर रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इनका रेशियो 1:3 है। ठीक है, 1:3 है, तो ये 1:3 के हिसाब से ही पड़ेगा। अब इसके हिसाब से अगर मैं बोलूंगा 1 वॉल्यूम के हिसाब से नाइट्रोजन कितना, अमोनिया कितना बन रहा है, तो आप देख रहे हो 1 वॉल्यूम ये है, ये 2 वॉल्यूम है। मतलब जितना भी आप नाइट्रोजन लोगे उससे डबल ये आपको अमोनिया बना के देगा। अगर मैं यहाँ पर 10 वॉल्यूम लूंगा तो ये मुझे 20 वॉल्यूम देगा। तो इसी तरह से वो आपको क्या करेगा, आपने पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है। ठीक है, रिएक्शन करना बैलेंस जरूरी है, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन करना है। रिएक्शन बैलेंस करोगे तभी आपके आंसर सही आएंगे। तो उसके हिसाब से आपने देखना है कि डिमांड क्या है और क्वेश्चन क्या पूछा गया और आंसर कैसे निकालेंगे, तो वो आप एग्जांपल से ही समझ पाओगे। ठीक है, तो जिसमें हम सबसे पहला जो एग्जांपल लेने वाले हैं, हम मीथेन के एग्जांपल लेने वाले हैं, फिर इथेन के, जो आपके बोर्ड क्वेश्चन में ही पीवाई की फॉर्म में आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बैलेंसिंग जरूर आनी चाहिए। तो सबसे पहला जो मैं एग्जांपल उठाने वाला हूँ वो मैं अमोनिया का ही उठा रहा हूँ। ठीक है, अमोनिया का। तो अमोनिया की रिएक्शन जो है गिवन है आपको, दैट इज प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्शन गिवन थी आपको। ठीक है, प्लस गिव्स N2 प्लस यहाँ पे क्या बन रहा है आपका H2। ये अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टी वाली रिएक्शन है, जिसमें वो विदाउट कैटलिस्ट इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बनती है प्लस H2O। ठीक है, इसको जब बैलेंस करोगे तो आप यहाँ पे कम से कम लगाओगे 4 अमोनिया। ठीक है, यहाँ पे लगेगा 2 नाइट्रोजन और 4 3 12, तो 6 2 12 हो जाएगा यहाँ पे। और हमारे पास जब ऑक्सीजन बैलेंस करोगे तो 6 ऑक्सीजन ये हुए और इसके आगे लगा दोगे 3। तो ये सारे गैसेज ही है हमारे पास। ठीक है, तो सिमिलर कंडीशन और टेम्परेचर में अब हमसे पूछा क्या है इस रिएक्शन में। तो आप देखोगे, आप पहले देखो कितने कितने वॉल्यूम है। यहाँ पे 4 वॉल्यूम है, 3 वॉल्यूम ऑक्सीजन है, 2 वॉल्यूम नाइट्रोजन है और 6 वॉल्यूम वाटर। जो वाटर होता है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना होता सिर्फ, क्योंकि एट एसटीपी वो मतलब लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम गैसेस की बात करें तो कभी भी आपने वाटर की जो कैलकुलेशन है कभी भी कैलकुलेशन में नहीं आएगी, बात खत्म हो गई। यहाँ पे हम अमोनिया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को लेकर चल सकते हैं। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में आपको गिवन क्या है, इसमें आपको गिवन है अमोनिया। अमोनिया आपको कितना गिवन है, यहाँ पर 240 सीसी गिवन है, 240 सीसी अमोनिया गिवन है। और साथ में ऑक्सीजन आपको गिवन है कितना, 300 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। तो सेंटीमीटर क्यूब और जो मिलीलीटर होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, तो व्हाट दे आर डिमांडिंग, तो उन्होंने बोला है कि भाई ये 2024 में ही आया हुआ है। ठीक है, 23 में आया हुआ है। और इसमें इन्होंने पूछा कि भाई रिजल्टिंग मिक्सचर निकाल दो इसका। ठीक है, टोटल रिजल्टिंग मिक्सचर निकाल दो। तो रिजल्टिंग मिक्सचर में, ठीक है, बची हुई चीजें, मतलब अनरिएक्टेड हो सकता है, अनरिएक्टेड कोई आपका ऑक्सीजन हो या अनरिएक्टेड कोई अमोनिया हो, वो निकालनी हो। ठीक है, प्रोडक्ट में जो चीज बन रही है, जैसे नाइट्रोजन गैस बन रही है, वो तो आपको निकालनी है। तो प्रोडक्ट में जो बनता है वो तो आपको निकालना ही है। ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्शन है आपकी। और अगर 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 आपने रिएक्टेंट जो ले रखा है उसमें से भी कोई चीज हो सकती है कि रिएक्ट ना करी हो, कुछ चीज बच गई हो, तो वो भी आपने रिजल्टिंग मिक्सचर में लिखना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास अमोनिया 240 सीसी दिया हुआ है और ऑक्सीजन 300 सीसी दे रखा है। इसके हिसाब से मुझे पूरा रिजल्टिंग मिक्सचर निकालना है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, रिजल्टिंग मिक्सचर। तो देखो पहले क्या करना है, हमने
पहले आप देखो अमोनिया गिवन था, तो अमोनिया के हिसाब से ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। अब ये मेरे गिवन सब्सटेंसेस है, ठीक है, गिवन। तो देखो इसमें यूनिटरी मेथड चलना होता है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि अमोनिया के हिसाब से ऑक्सीजन कितना बन रहा है आपका, कितना ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। तो 4 वॉल्यूम के हिसाब से 3 वॉल्यूम ऑक्सीजन बन रहा है, तो मैं लिखूंगा 4 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, 4 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, ठीक है, रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। 4 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि मैं ऑक्सीजन की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इसलिए ऑक्सीजन आपने राइट हैंड साइड रखना है। अब मेरे पास कितना अमोनिया गिवन है, आपको 240 सीसी अमोनिया गिवन है, तो मुझे उसके हिसाब से निकालना है 240 सीसी, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड क्या बोलता है कि 4 के लिए 3 लगेगा, तो 1 के लिए कितना लगेगा, 4 अमोनिया के लिए अगर 3 वॉल्यूम लगा तो 1 के लिए क्या लगेगा, 1 के लिए लगेगा आपका 3/4 लगेगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। और हमने 240 के लिए निकालना है, तो ये यूनिट के लिए निकल गया, एक के लिए निकल गया, तो 240 के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 240 हो जाएगा, मतलब, ठीक है। 240 के लिए निकालना है मुझे, 1 के लिए 3/4 इंटू 240 हो गया, ठीक है। तो 4 6 24 होता है, 6 3 कितना हुआ, 18 हो गया। तो 180 जो है आपका सीसी क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। इतना ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, कंज्यूम हुआ है। आप देखो कंज्यूम हुआ है बेटा, कंज्यूम, तो कंज्यूम हुआ है, जबकि आपके पास स्टॉक कितना था, कितना आपको गिवन था, वो आपको गिवन था 300, ठीक है। 300 गिवन था, तो 300 में से आप 180 माइनस कर दिए, क्योंकि ये स्टॉक था, इसमें से 180 माइनस कर दिए, तो आपके पास कितना बचा, आपके पास कितना बचा, आपके पास ये बचा आपके पास 120 सीसी। तो ये आपको रिजल्टिंग मिक्सचर में मिलेगा, ठीक है। 120 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास ऑक्सीजन लेफ्ट है, बची हुई है, तो ये आपको मिलेगी 120, क्योंकि आपने ऑक्सीजन 300 ली थी, यूज हमने कितनी की 180, तो 300 में से 180 गया, तो आपका 120 आपका लेफ्ट ओवर बच गया, तो ये मैंने ऑक्सीजन निकाल दी। अब इसी तरह से मुझे नाइट्रोजन भी निकालना है कि कितना बन रहा है यहाँ पे, तो अब नाइट्रोजन की कैलकुलेशन अलग से होगी। तो 4 वॉल्यूम के लिए कितना लग रहा है यहाँ पे 2, ठीक है। मतलब आप देखो इसका रेशियो देखो 4:2 है, मतलब 4 का हाफ कितना होता है, 2 होता है। मतलब जितना भी आप अमोनिया ले रहे हो उसका आधा नाइट्रोजन बन रहा है, ये सीधा सीधा है। तो जितना भी अमोनिया है मेरे पास, कितना अमोनिया है मेरे पास, 240 है, तो 240 का आप अगर हाफ कर दो सीधा, 240 का अगर मैं हाफ कर दूं तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो 120 सेंटीमीटर क्या बन रहा है आपका, वो आपका नाइट्रोजन बन रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन में करके दिखाता हूँ, ये डायरेक्ट हो रहा है, इसमें तो कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। वहां पे आपको ये नहीं कि आप एक्सप्लेन करो, वहां पर डायरेक्ट गेट द आंसर, ठीक है, डायरेक्ट आप आंसर निकालिए। तो यहाँ सीधा सीधा लग रहा है 4 वॉल्यूम के लिए 2 वॉल्यूम लग रहा है, ठीक है। तो आपने कितने के लिए निकालना था, 240 के लिए, तो उसका हाफ कर दो तो आंसर आएगा 120, यानी कि आपका जो नाइट्रोजन भी है वो भी कितना आ रहा है, 120 आ रहा है, और आपकी भी जो लेफ्ट ओवर ऑक्सीजन थी वो भी 120, तो टोटल मिक्सचर जो आएगा वो कितना आएगा, 240 आएगा। ये इसका मतलब पूरा सॉल्यूशन था इसका। बाकी मैं इसकी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ क्या होगी इसमें, आपने लिखना कैसे है इसको। तो आप पहले क्या लिखोगे, 4 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, ओके, गिव 2 वॉल्यूम ऑफ व्हाट, 2 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन दे रहा है, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद फिर मेरे पास कितना अमोनिया है, 240 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद देखो कैलकुलेशन किया, तो फिर वही 1 के लिए निकालेंगे, 2/4, ठीक है। तो नाइट्रोजन निकाल रहा हूं, इसलिए नाइट्रोजन मैंने राइट हैंड साइड रखा है, 2/4 इंटू 240 हो जाएगा। देखो उससे भी वही है, सेम ही आंसर आएगा, 6 4 24 आ गया, ठीक है। 4 6 24 आ गया, और 6 2 कितना हो गया, 12 हो गया, तो ये 120 आ गया, 120 सीसी आ गया। तो सीसी और सीसी सेंटीमीटर क्यूब ही होता है, और सेंटीमीटर क्यूब आपका मिलीलीटर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर होगा। तो ये हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब हम और एग्जांपल्स भी करेंगे, ठीक है, और एग्जांपल्स भी करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी नहीं समझ में आया तो आपको और भी एग्जांपल्स लेके समझ में आ जाएंगे, ठीक है, और भी हम एग्जांपल्स कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कई बार क्या आता है, जितने भी जैसे मीथेन बड़ा फेमस है, इसमें इथेन के भी क्वेश्चन बड़े फेमस है इसमें, मतलब कार्बन वाले कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको आता है कि भाई इसको कंबशन किया जा रहा है, आपने प्रोडक्ट में हमेशा CO2 और H2O लिखना है। तो ये वाली बैलेंस सबको आनी ही चाहिए। तो यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल लेने वाले नेक्स्ट, ठीक है, वो हम किसकी लेंगे यहाँ पे, वो हम लेने वाले हैं यहाँ पे C2H6 की लेने वाले हैं, ठीक है, इथेन की। तो इथेन क्या होता है, इथेन आपको पता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, 2 कार्बन के साथ CnH2n+2 इसका फॉर्मूला होता है, 2 का डबल करोगे 4 4 + 2 6 आता है। इसकी अगर हम कंबशन करें तो कंबशन करने के बाद ये मुझे देगा CO2 + H2, ठीक है, CO2 + H2 देगा। बैलेंसिंग करो इसकी, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन 6 है, 3 to the 6 हो गया, 2 to the 4 और 4 3 कितना हो रहा है यहाँ पे 7 हो रहा है। तो 7 मतलब आपका ऑड में आ रहा है। तो ऑड में अगर बैलेंसिंग आ रही है तो आपको चीजों को डबल करना पड़ेगा, ठीक है। होल नंबर में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कर दो डबल,
वैसे भी कैलकुलेशन हो जाता है, पर सिंपल है, डबल कर दिया इसको मैंने, तो 2 टू द कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो आप यहाँ लगा दीजिए 4, ठीक है। 6 टू द 12 हो गया, तो यहाँ लगा दीजिए 6 टू द 12, उसके बाद ये 4 टू द 8 और 6 कितने हो गए 14, तो ये लग गया आपका 7 टू द 14, ठीक है। तो ये आपकी हो गई बैलेंसिंग यहाँ पे, ठीक है, ये बैलेंसिंग हो गई आपकी, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है, बैलेंसिंग आपको आती ही होगी। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है आपको, यहाँ पे हमें गिवन है 80 ml इथेन गिवन है आपको, ठीक है, 80 ml मुझे यहाँ पे इथेन गिवन है, यानी कि C2H6, और ऑब्वियसली मुझे ऑक्सीजन भी यहाँ पे गिवन होगी। ऑक्सीजन मुझे कितनी गिवन है यहाँ पे, वो गिवन है मुझे 300 ml। ये भी आपका वन ऑफ द पीवाई की क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, 300 ml गिवन है, और देयर आस्किंग फॉर अगेन रिजल्टिंग मिक्सचर। तो रिजल्टिंग मिक्सचर में वही बात होगी, अनरिएक्टेंट स्पीशीज कुछ भी हो सकती है, इथेन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। ये ज्यादातर वैसे ऑक्सीजन बची हुई होती है, ऑक्सीजन हमेशा एक्सेस में दी जाती है, पर कई बार नहीं, ये पिछले साल ऐसा क्वेश्चन नहीं था, वो लास्ट में मैं कराऊंगा इसके। और CO2 जो है वो यहाँ पे आपको निकालना, वाटर हम निकालेंगे नहीं, वाटर हम नहीं निकाल रहे यहाँ पे। तो सीधा सीधा आप देखो पहले 2 वॉल्यूम के लिए कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन यूज हो रहा है, 7 वॉल्यूम यूज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो क्या कैलकुलेशन होगी मेरी, पहले 2 वॉल्यूम, देखो 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन, ठीक है, 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन इज रिएक्टिंग विद 7 वॉल्यूम ऑफ क्या, 7 वॉल्यूम क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इतना तो देख ही लोगे अब, क्या आप, ठीक है, इतना तो लिखोगे आप कि 2 के लिए 7 लग रहा है, बैलेंसिंग होगी तो होल लिख पाओगे, नहीं तो फिर सब कुछ अनबैलेंस हो जाएगा, फिर वहां देखते रहना क्या हो गया हमारे साथ। 2 वॉल्यूम के लिए 7 लग रहा। अब आपने कितने ml के लिए निकालना है, ठीक है, कितने ml के लिए निकालना है, 80 ml के लिए, 80 ml के लिए, ठीक है, 80 ml या 80 cc के लिए निकाला। तो कैलोरी देखो क्या बनेगी, फिर से वही न्यूट्री मेथड, 7/2 इंटू क्या हो गया, 80 हो गया, ठीक है। बस सीधी सी कैलकुलेशन, ये क्या हो गया 40 हो गया, ठीक है। 7 4 का कितना होता है 28 होता है, ठीक है। ये आ गया आपका 280 cc, ये आपका 280 cc आ गया। तो आपके पास जो ऑक्सीजन यूज होने वाली है, कंज्यूम ऑक्सीजन, वो 280 है, स्टॉक कितना है 300, तो 300 में से 280 माइनस कर दो, कितना बचा मेरे पास 20 cc, 20 ml या 20 cc, ये मेरा पास मतलब लेफ्ट है, ठीक है। ये स्टॉक था, ये यूज किया मैंने, और ये जो बच गया, जो चीज बच जाती है उसको एक्सेस बोलते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट होता है, ठीक है। तो ये मैंने ऑक्सीजन निकाल ली मेरे पास। अब मैं CO2 निकालो, CO2 बड़ा आसान है, 2 का डबल 4 हो रहा है, तो सीधा निकालो यार, जितना भी है उससे डबल हो रहा है, 2 का वॉल्यूम 4 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आपके पास 80 का डबल कितना होता है, 80 का डबल कितना होता है 160 होता है, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये लो कैलकुलेशन चाहिए, कैलकुलेशन लिख लो, 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन, ठीक है, गिव्स 4 वॉल्यूम ऑफ CO2। 2 का डबल 4 हो रहा है, तो मुझे बोल रहा है कि 80 के लिए निकाल दो, 80 cc के लिए निकाल दो, क्या हो गया 4/2 इंटू क्या हो रहा है 80 हो रहा है, क्या मुश्किल है, कितना हो गया 40, ये हो गया 160, तो भी तो 160 आएगा आंसर। इनकेस आप डायरेक्ट निकाला, जो रेशियो आपको सीधा समझ में आ रहा है, 2 का 4 हो रही है या आधी हो रही है, डबल हो रही है, ट्रिपल, जो आपको सीधा लग रहा है आप सीधा आंसर लिख सकते हो, 160 सेंटीमीटर क्यूब हो गया आंसर। तो ये भी एक पीवाई की क्वेश्चन है। सेम इसी इथेन पे एक और क्वेश्चन पूछा हुआ, जहां पे उसने ऑक्सीजन का स्टॉक चेंज किया, ठीक है, ऑक्सीजन का जो है अमाउंट वो चेंज कर दिया उसने, क्या दे दिया है, ठीक है। अगर ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, नहीं समझ में आया तो हम दूसरा एग्जाम्पल भी उठा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल भी उठा लेंगे, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी उठा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें बस बात तो वही है, इसी तरह के ही न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे। अब इसमें गिवन क्या है आपको, ठीक है, 1250 cc आपको ऑक्सीजन गिवन है, 1250 cc आपको ऑक्सीजन गिवन है, और दूसरी जो है आपको 300 cc इथेन गिवन है, ठीक है, 300 cc लो जी, C2H6 गिवन है। वही सेम कैलकुलेशन करेंगे हम, 2 वॉल्यूम के लिए कितना लग रहा है 7 वॉल्यूम लग रहा है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। उसके बाद आप निकाल दो किसके लिए, कितने के लिए निकालेंगे हम 300 के लिए निकालेंगे। तो क्या कैलकुलेशन है मेरी 7/2 इंटू 300, बस ये कितना होगा, ये 150 हो जाएगा, 15/7 तक कितना होता है 105 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1050 सेंटीमीटर क्यूब आपकी ये कैलकुलेशन कहती है कि ऑक्सीजन यूज हुआ। पर आपने तो 1250 ले रखा है, तो 1250 आपका स्टॉक था, 1050 आपका कंज्यूम हुआ, 0 0, ठीक है, 2, तो 200 cc आपका क्या बचा, सेंटीमीटर क्यूब बचा आपके पास ऑक्सीजन, जो आंसर में आपको देना है। अब मैं फिर से वही सेम कैलकुलेशन है, 2 का डबल 4 हो रहा है, तो भाई कितनी 300 है, 300 का डबल कितना होता है, 600 cc आता है, 600 cc आता है, ठीक है। सेम आपने मेथड यूज कर लेना है। ये आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। तो इस तरह के इजीएस्ट न्यूमेरिकल आते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, रिमेनिंग मैथड है, ठीक है। तो अगला पीवाई की उठाते हैं, पीवाई की उठाते हैं नेक्स्ट वाला। इसमें आपको दे रखा है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन क्या होता है, C2H2 के बना होता है।
तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, आपने उसकी कंबशन करनी है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कहती है भाई उसको CO2 प्लस H2 बना दो, ठीक है, उसको कहते हैं CO2 प्लस H2 बना दो, ठीक है। अब इसको जो बैलेंस करने जाओगे, जब भी आपको ऑक्सीजन डिमांड जो है ऑड में आए, तो उसको इवन करने के लिए आपको चीजें यहाँ पर डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 कार्बन में यहाँ पर 2 लगा दूंगा, ठीक है, और हाइड्रोजन 2 है तो ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ पर 2 टू द 4 और यहाँ पे 5 ऑक्सीजन हो जाएंगे, और 5 ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस नहीं हो सकती है 5/2 लगा के, पर वो मैं करना नहीं लगा। यहाँ पे आप डबल कर दीजिए, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं बैलेंस करी, मेन रिएक्टर की अगर 2 लगा दी उसको बैलेंस करिए, 2 टू द 4, ठीक है, ये 4 हो गया, 4 हो गया, 2 टू द 4, देखो 4 टू द 8 और 2 10, ये हो गया 5। तो 2 वॉल्यूम के साथ 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन लग रहा है, और CO2 यहाँ पे भी आपका क्या होगा, डबल होगा। कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ पे सीधा सीधा आपको कैलकुलेशन करके दिखाने वाला हूँ। देखो अब यहाँ पे स्टॉक में क्या गिवन है, वही ऑक्सीजन और C2H2 गिवन है। देखो C2H2 जो एसिटाइलिन है या इथाइलिन भी बोलते हैं, वो आपको गिवन है यहाँ पे कितना, 100 गिवन है, 100 सेंटीमीटर गिवन है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना ही नंबर लेना अपने मार्क्स में, ठीक है। ऑक्सीजन कितना गिवन है आपको, 300, ऑक्सीजन कितना गिवन है आपको, 300 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे आपको ऑक्सीजन गिवन है, ठीक है। 100 गिवन है और 300 गिवन है बस। तो पहले देखो 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2, ठीक है, 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 मुझे कितने से रेट करवा रहा है, 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन से रेट कर रहा है। 2 के लिए 5 लग रहा है, 2 के लिए 5 लग रहा है, तो 100 के लिए कितना लगेगा, 100 ही दिया है ना, तो 100 के लिए निकालिए, 100 के लिए निकालने, एक तरह से 1 के लिए निकालने को बोल रहा है, 5/2, ठीक है, देखो 5/2 इंटू क्या हो गया, 100 हो गया, क्या मुश्किल है इसको, देखो ये 50 हो गया, 250 हो गया, 250 cc ऑक्सीजन निकल के आ गई आपके, ठीक है। स्टॉक कितना आपके पास, 300 है, 300 में से 250 माइनस करिए, टोटल कितना आपने आंसर लिखना, 50 सेंटीमीटर क्यूब अनयूज्ड ऑक्सीजन आपने लिख देनी कि इतने 50 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास मिक्सचर में मिलने वाला है। और सीधा सीधा CO2 कितना लग रहा था, 2 वॉल्यूम के लिए 4 लग रहा है, डबल लग रहा है, फिर से वही, तो 100 के लिए कितना लगेगा बोलो, 100 के लिए 200 लग रहा है, तो 200 cc आपका क्या बना मेरे पास, CO2 बना। तो 200 cc मेरे पास CO2 है, ऑक्सीजन कितनी बनी थी मेरे पास, 50, जो मतलब अनयूज्ड थी, तो ये टोटल मिक्सचर कितना आ रहा है, 250 आ रहा है। तो टोटल मिक्सचर आपका 250, अगर बोला टोटल रिजल्टिंग मिक्सचर तो 250, आपने ऐसे ही ऑक्सीजन CO2 निकाल के आपने ऐड कर देना है, ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। अब जो मैं करने वाला हूँ, जो बड़ा मतलब कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन था 2000, ये पिछले साल ही आया था, ठीक है, मीथेन वाला ही था क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या है, सब बच्चों ने मतलब इसी मेथड से सीखा, तो यही तो बात है कि हम सब कुछ सीखने के बाद हमारे पास कुछ ऐसी चीज आ जाती है जहां पे वो आपका, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड देखती है, ठीक है, वाकई बच्चे को मतलब चीजें पता है कि नहीं पता, ठीक है, चीजें पता है कि नहीं पता वो देखनी है हमको, ठीक है। अब यहाँ पे मीथेन का रिएक्शन जो है वो आपको गिवन था, मीथेन प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2, ठीक है, CO2 प्लस H2 गिवन था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैलेंस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये तो मुझे पता है कि क्या बैलेंस होने वाली है, ठीक है, और यहाँ पे 2 लग जाएगा, ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगी, ये बात खत्म हो गई। 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन हो गई यहाँ पे, ठीक है। 1 वॉल्यूम है, ये 2 वॉल्यूम, 1 के लिए 2 लग रहा है, ये तो 1 वॉल्यूम है, ये 2 वॉल्यूम है, और ये कितना वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम है। वाटर वी आर नॉट कैलकुलेटिंग, ठीक है। अब गिवन किया आपको यहाँ पे, उसने बोला है कि मीथेन जो है वो आपको गिवन है, देखो कितनी गिवन है आपके पास, 40 है, 40 cc गिवन है, और ऑक्सीजन कितनी गिवन है आपको, 60 cc गिवन है। तो बड़े इजी न्यूमेरिकल्स हैं ये बोले तो। और यहाँ पे उसने बोला कि रिजल्टिंग मिक्सचर दे दो, MCQ में क्वेश्चन आया हुआ था, टोटल मिक्सचर कितना है। जल्दी हमें हमेशा ऑक्सीजन एक्सेस में गिवन है, यहाँ पे हमें CH4 एक्सेस में गिवन है। रिएक्टेंट में कोई भी चीज एक्सेस में हो सकती है, जरूरी नहीं हमेशा ऑक्सीजन ही हो, आपको मिथेन भी एक्सेस में दी जा सकती है। अब यहाँ पे जो मुझे मिथेन एक्सेस में गिवन है, क्योंकि देखो कैसे, क्योंकि आपको पता लग रहा है 1 के लिए 2 लग रहा है, सीधा सीधा पता लग रहा है ना, 1 के लिए डबल लग रहा है, जितना भी मेरे पास मिथेन है उससे डबल मेरे को ऑक्सीजन लग रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास मिथेन कितना है, देखो मिथेन कितना, 40 cc की बनाई, तो सीधा सीधा लग रहा है कि अगर 40 cc ये है तो ऑक्सीजन कितना लगेगा, तो डबल लगेगा ना, तो कितना लगेगा, 80 cc लगेगा। तो मेरे पास तो ऑक्सीजन देखो 60 cc है, चाहिए मुझे 80 cc पर 60 है, तो इसका मतलब मेरे पास ऑक्सीजन लिमिटिंग में है, कम है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशन को यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, रिवर्स करने वाला हूँ। जो अब इसका मतलब मिथेन मेरे पास फालतू की बने, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन करने वाला हूँ मैं, यहाँ ऑक्सीजन से मिथेन के लिए करने वाला हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन से मिथेन के लिए। देखिए तो क्या है, तो ये जितना भी वॉल्यूम मेरे पास ऑक्सीजन है उसका आधा मिथेन लग रहा है, तो देखो क्या लगेगा, 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है मिथेन के साथ, 1 वॉल्यूम, मतलब जितना भी उसका हाफ ही लग रहा है। तो अगर मेरे पास 40 cc है, 60 cc है, तो 60 cc के लिए कितना लगेगा, सीधी सीधी सी बात है, देखो 2 के लिए 1 लग रहा है तो 60 के लिए 30 ही लगना है, सीधी सी बात है। तो क्या कैलकुलेशन कह रही है, 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू 60, तो दिस इज गिव 30। तो आप सीधा भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं कि आपने ऐसे लिखना है, 30 cc आपका मिथेन आ गया।
तो 30 सीसी मीथेन जो है वो आपका रिएक्ट करेगा, मतलब ठीक है। 30 सीसी अगर आपका रिएक्ट कर रहा है तो मतलब, तो मेरे पास है, तो मेरे पास 40 सीसी है, बट रिएक्ट कितना कर रहा है 30, तो 40 माइनस 30 करिए, 40 मेरा स्टॉक था, यूज कितना हो रहा 30, तो टोटल मेरे पास कितना बचा 10 सीसी सेंटीमीटर क्यूब जो है वो मीथेन मेरा बचेगा, मिक्सचर में बचेगा। तो अपने जो बची हुई चीजें वो लिखनी होती है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 30 सीसी जो है वो मीथेन जो है यहाँ पे मेरे पास आ रही थी, बट यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, सिर्फ मीथेन बचा है यहाँ पे 10 सीसी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे कि ऑक्सीजन जैसे कि यहाँ पे 60 सीसी ली है हमने, बट यूज कितनी हुई यहाँ पे 60 के हिसाब से मेरे पास 30 ही यूज हो रही है। तो ये मेरे पास मीथेन जो है 30 सीसी है, तो 30 सीसी के हिसाब से आपको बता दिया मैंने कि मेरे पास स्टॉक में 40 था, तो 40 में से 30 आपका रेट कर जाएगा, 10 सीसी आपका वहां पे मीथेन बच जाएगा, ठीक है, 10 सीसी आपका बच जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे CO2 की, क्योंकि ऑक्सीजन तो जो आपको पता CO2 कितना होता है, ये तो बराबर ही है कि 1 वॉल्यूम के लिए 1 लग रहा है, 2 के लिए 1 लग रहा है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो 2 के लिए 1 लग रहा है, ठीक है। अब ये भी कह सकते हो कि जैसे 30 सीसी आपका मीथेन था जो रिएक्ट कर रहा है, तो 30 सीसी अगर मीथेन रिएक्ट करेगा तो 30 सीसी ही CO2 बनाएगा, क्योंकि जितना मीथेन है आपके पास उतना ही CO2 बनेगा, सीधी सीधी सी बात। तो यहाँ पे मेरे पास 30 सीसी क्या आ जाएगा, यहाँ पे CO2 आएगा, 30 सीसी यहाँ पे क्या आ जाएगा, CO2 आ जाएगा। तो इसलिए आंसर मेरे पास क्या आएगा 30 सीसी CO2, और मेरे पास मीथेन कितनी बची थी 10 सीसी मीथेन बचेगी। तो टोटल मेरे पास जो रिजल्टिंग मिक्सचर आ रहा है वो कितना आ रहा है 40 सीसी। दैट्स ऑल अबाउट, ठीक है। तो ये थे मेरे यहाँ पे जो है वो गेल-लुसाक फ्लो के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। बाकी जो मोल कॉन्सेप्ट वाले न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू, ठीक है, सब्सक्राइब करिए और देखते रहना है, पेपर नजदीकी है। थैंक यू।